ध्यान से, फिजन का मतलब है बेटा ब्रेक डाउन। ये ऑलरेडी तुम लोगों को जो है वो समझा चुकी हूँ मैं, फिर भी तुमने ध्यान क्या रखना है, एक बार और तुम लोगों के लिए रिपीट कर रही हूँ। जहाँ पे डायग्राम मुझे लगेगा कि जरूरी है वहाँ पे बताती जा रही हूँ। साथ के साथ तुम्हें एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरी कोशिश ये है कि वो भी तुम्हें डिस्कस करिए, राइट। तो जब हमने अमीबा के अंदर किया था, क्या किया था, फिजन किया था, तो तुम्हें मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा और एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स बनेंगे, 2। और उसी का मतलब बनाया था हम लोगों ने बाइनरी। बाइनरी मतलब 2, बाई मतलब 2, ठीक है। यानी कि फिजन हो रही है एक पेरेंट की और क्या बन रहा है, 2 जो है वो डॉटर सेल्स बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि पहले देखो 3 चीजें तुम्हें इसमें लेबल करवाया था मैंने। एक ये वाला पार्ट कराया था सेल मेम्ब्रेन, इसका कोई रोल नहीं है, मैंने तुम्हें बताया भी था। मेन तुम्हें किस पे ध्यान देना था, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। और जो दूसरा मेन तुम्हें रोल देना था वो किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर द डायग्राम, मैंने तुम लोगों को डायग्राम में क्या बताया था कि इलोंगेशन ऑफ जो है वो न्यूक्लियस होती है और यहाँ से क्लीवेज हो जाता है, यही बताया था मैंने आपको। अब एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज अमीबा में या फिर जो बाइंड फिजन होती है, बाइंडी फिजन, उसमें पहले किसकी डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है या न्यूक्लियस की डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। देखो मैं क्लीवेज किसकी बता रही हूँ, सबसे पहला काम न्यूक्लियस की, किसकी डिवीजन होती है, न्यूक्लियस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है एमसीक्यूज में, ठीक है। हाँ जी बोलो, आपका क्या नाम है। साइटोप्लाज्म में पहले इलोंगेट नहीं होता है। इलोंगेशन इज डिफरेंट थिंग बेटा। इलोंगेट तो वो होगा तभी पहले न्यूक्लियस ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। ब्रेक डाउन की बात हो रही है, जैसे ये डिवाइड हुआ इसने क्या किया, ऐसे करके लिया, समझ गए। दूसरी चीज आती है कि अमीबा के अंदर देखो, यही एक अमीबा से कितने क्वेश्चंस बन गए। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो अमीबा में डिवीजन होती है वो किस टाइप की डिवीजन होती है, मतलब प्लेन कौन सा है, क्या ऐसे डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा या ऐसे डिवाइड करेगा। तो याद रखना अमीबा में हर प्लेन से डिवीजन होती है, अमीबा के अंदर हर प्लेन से डिवीजन होती है, जैसे मर्जी डिवाइड हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियस सेंटर में है, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ पे है, सेंटर में है। सबसे पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड होना है, 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। साइटोप्लाज्म तो बेचारा अपने आप को एडजस्ट कर ही लेगा, समझ गए। इसका कोई फिक्स शेप तो होता नहीं अमीबा का, तुमने पढ़ा हुआ है ना, एंडोसाइटोसिस होती है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो अपने आप को किसी भी तरह से मोल्ड कर सकता है, तो इसका कोई फिक्स शेप तो होता नहीं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। जितने क्वेश्चंस बता रही हूँ उनको ध्यान से समझते जाना, राइट। अगला पॉइंटर देख लो। अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि क्या कोई और भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बाइनरी फिजन होता है, यस, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमने कल नहीं किया था, इसको ये एग्जाम्पल तुम्हारी शायद बुक में पता नहीं दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, चेक करना। ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है लिशमेनिया, इफ इट इज गिवन इन योर बुक चेक, जस्ट चेक लिशमेनिया, ठीक है। लिशमेनिया ना अगेन जो याद रखना, जो फिजन होता है तुम्हारा वो प्रोटोजोन्स में होता है। किसके अंदर होता है, प्रोटोजोन के अंदर। किसके अंदर होता है, प्रोटोजोन, प्रोटोजोआ भी कह देते हैं, जोन इज सिंगुलर एंड जोआ इज प्लूरल, ठीक है। तो लेशमेनिया जो है ना एक डिजीज कॉज करता है, प्रोटोजोन्स जितने भी होते हैं ना नॉर्मली वो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे कल तुम्हें बताया था मल्टीपल फिजन में कौन सा एग्जांपल बताया था मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम क्या किसका पॉजिटिव एजेंट है, मलेरिया। तो सेम ये जो लेशमेनिया है एक बीमारी पैदा करता है और इस बीमारी का नाम है काला सिर। क्या नाम है, काला सिर, समझे, ब्लैक फीवर। तो ये लेशमेनिया कॉज करता है। लेशमेनिया के अंदर भी बाइनरी फिजन ही होती है, बट फिर लेशमेनिया को अगर ध्यान से देखोगे ना तो लेशमेनिया का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये ना पॉइंटेड सा ऐसे होता है, कैसे होता है, ये इस टाइप, ठीक है। और ये बेचारा ना जैसे तुमने मिर्ची देखी है,
उस टाइप का होता है। और इस मिर्ची में क्या है, मेनली ये जितने प्रोटोजोन्स होते हैं ना तुम्हारे, जितने भी क्या है प्रोटोजोन्स, इसमें स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, जैसे सीलिया के फॉर्म में हो गया या फ्लैजेला के फॉर्म में हो गया। पैरामीशियम एंड ऑल तुमने पढ़ा होगा, तो पैरामीशियम में भी जो है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये होता है तुम्हारा पैरामीशियम। इसमें ना सीलिया होते हैं छोटे छोटे मूवमेंट के, ठीक है। ऐसे तुमने यूग्लिना भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस केस में यूग्लिना के लिए क्या है कि डबल फ्लैजिला होता है उसमें। इस केस में क्या होता है, एक सिंगल फ्लैजिला होता है। क्या होता है, सिंगल फ्लैजिला। फ्लैजिला विप लाइक स्ट्रक्चर, इस फ्लैजिला को हम क्या कहते हैं, विप। विप मतलब चाबुक, ठीक है, विप लाइक स्ट्रक्चर। और इस विप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, जल्दी बेटा ये चीजें याद रखना। विप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, फ्लैजिला। इसका काम क्या है, मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। और इसके अंदर एक छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस। छोटा सा क्या होगा, न्यूक्लियस। फर्दर क्या होगा, यही न्यूक्लियस जो है वो इलोंगेट हो जाएगा। यही न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, इलोंगेट। और जैसे इलोंगेशन हुई क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन, क्लीवेज हो जाएगी। जैसे फर्दर अगले डायग्राम में क्या शो करोगे कि क्लीवेज भी, न्यूक्लियस क्या हो गया, ब्रेक डाउन करके ये ऐसे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे डिवीजन को ध्यान रख देना, ये ऐसे डिवाइड नहीं होगा लिशमीनिया। लिशमीनिया ऐसे डिवाइड नहीं होगा। जो लिशमीनिया डिवाइड होगा वो कैसे डिवाइड होगा बेटा, ये हमने स्ट्रक्चर किया। धीरे धीरे क्या होगा, जब डिवीजन होगी और ये जब इलोंगेशन ही होगा, न्यूक्लियस का क्या होगा, इलोंगेशन ही हो रहा होगा, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस जैसे ये इलोंगेट होना शुरू हुआ ना, तो ये वाला जो फ्लैजिला है तुम्हारा, ये दूसरी साइड से भी बन जाएगा। ये क्या होगा, दूसरी साइड से भी बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो क्या करेगा, यहाँ से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो ज्वाइंट है, ये पार्ट क्या है हमारा, ओपन सर्कल। ठीक है बेटा, देखो डिवीजन कैसे हो रही है, ये पार्ट कैसे होगा, ये ऐसे करके डिवाइड होगा। बट याद रखना जो न्यूक्लियस है ये सेंटर से डिवाइड नहीं होगा, न्यूक्लियस सेंटर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसकी जो डिवीजन भले ही बॉडी ऐसे वर्टिकली हो रहा है, बॉडी कैसे हो रहा है, वर्टिकली। अब इसमें डिवीजन याद रखना, या तो वर्ड आ जाएगा वर्टिकल डिवीजन या फिर आ जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल। समझ में आ गया। अगर डिवीजन ऐसे हो रही है लेफ्ट टू राइट, तो क्या कहेंगे उसको, हॉरिजॉन्टल। क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल या लैटिट्यूड, राइट। ऑर्गेनिज्म बना वो कैसे बनेगा बेटा, क्विकली क्या करोगे, यही चीज सेम, ठीक है। ये तुमने क्या किया, ये बना दिया, ये बन गया। और दूसरा जो तुम्हारा बना वो भी क्या बनेगा, ऐसे। और ये तुम्हारा क्या हो गया, एनी डाउट। कितनी बनी यहाँ पे डॉटर सेल्स, दो, तो बाइनरी फिजन, ठीक है। ये डॉटर सेल्स जो है तुम्हारे, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स ये याद रखना। तो एज दो बन रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, बाइनरी फिजन, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, अमीबा के ऊपर ही देखो क्वेश्चन कितने आ गए। कहा जाता है कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं इसमें कभी भी ऑर्गेनिज्म मरता ही नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि वो फर्दर डिवाइड करता रहता है, समझ रहे हो। जब हमने कल किया था, हाइड्रा वाला किया था, बडिंग के अंदर या यीस्ट के अंदर किया था, तो हमने क्या कहा था, एक हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म हो गया और दूसरा क्या हो गया, डॉटर सेल हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है कि भाई पेरेंट जो है वो तो खुद ही डिवाइड हो गया डॉटर सेल्स पे, तो नया कोई बना कि ये पेरेंट है, कल को खत्म होगा या कुछ और, वो बात ही खत्म हो गई, वो खुद ही क्या कर रहा है, खुद ही डिवाइड होता जा रहा है, राइट। तो डेथ वाली जो टर्म है वो इसमें नहीं है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन भी याद रखना, फिजन किसके अंदर होगा हमेशा, प्रोटोजोआ, राइट। बाइनरी का एग्जांपल कल हमने किया था अमीबा और आज हमने किया है लिशमीनिया, ठीक है। और दोनों के डिजीजेस भी बता दिए थे मैंने आपको, इसके अलावा भी एग्जांपल्स बता रही हूँ। पैरामीशियम, अभी जो एग्जांपल हमने ड्रॉ किया था यूग्लिना, इन सब में क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा,
राइट। ये मेनली वाटर के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं ये? Water। वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। अब जो नेक्स्ट हमारा है बडिंग, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी बडिंग में एक और चीज बता देती हूँ। जो बडिंग वाला है पार्ट हमारा, वो किसके अंदर हो रहा है बच्चे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। बडिंग किसके अंदर हो रहा है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे यीस्ट बताया मैंने एंड हाइड्रा। ठीक है, जिसमें क्या हमने कहा एक आउटग्रोथ सा होता है, या फिर एक और वर्ड याद रख सकते हो। क्या याद रखोगे? बल्ज। क्या याद रखोगे? बल्ज। बट के साथ ही लिख लो बल्ज। चलिए अगले पार्ट पे, शुड वी मूव अहेड। तो नेक्स्ट पार्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। कौन सा आ जाएगा? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का क्या मतलब? छोटे छोटे पार्ट्स, पीसेस, पार्ट्स, टुकड़े। ठीक है, तो बस इसी को पकड़ लेना। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द एनिमल्स या प्लांट्स या कुछ भी, ठीक है, डिवाइडिंग द ऑर्गेनिजम्स। क्या करेंगे हम? वर्ड क्या यूज करेंगे? Dividing the ऑर्गेनिजम्स इनटू स्मॉल फ्रैक्शंस या स्मॉल पार्ट्स। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, पार्ट्स में हम डिवाइड कैसे करेंगे, राइट? तो पहले ना फ्रेगमेंटेशन का हम डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? कर ले, यस मैम। साथ के साथ ही करते चले जाना। रीजन ये है कि भाई एग्जामिनेशन में ये चीजें आती हैं, फिर तुम लोग बंगले झांकते फिरोगे, नील बत्ती सन्नाटा हो गया मैडम जी। दिख रहा है सारा? क्लियर हो रहा है? पता नहीं क्या बना दिया, मैम वो सीढ़ियों स्टिक की से- तरह लग रहा है मैम। सीढ़ियों से कुछ बना दिया ना। लेबलिंग ध्यान रखना। इसको हमारे कहते हैं success की सेप्टा। क्या कहते हैं? सेप्टा। सेप्टा या फिर सेप्टम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सेप्टम तो सुना है। सेप्टम। सेप्टम सिंगुलर, सेप्टम। हाँ, सेप्टा। सेप्टा का मतलब क्या हो गया? डिवीजन। सेप्टा का क्या मतलब हो गया? दो पार्ट्स में Division। डिवाइड करता है। हाँ, ये 8th में भी पढ़ा हो, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th थर्ड में में भी पढ़ा मैम। 10th में भी पढ़ा है हमने। Third पे diagram। स्ट्रक्चर नहीं किया होगा, राइट? अब इसके अंदर तुम क्या बना दोगे? क्या है ये? ब्लैक होल्स। अरे नहीं ब्लैक होल्स, न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। अब इसके बीच में बना दोगे तुम फीते। क्या बना दोगे? फीते। चीते। यही बोल देना कि हम मैम ने हमें फीते ही लिखवाया था। हम तो फीते लगेंगे। स्ट्रिप्स। क्या है ये? स्ट्रिप्स। क्या है? स्ट्रिप्स। और ये जो स्ट्रिप्स है ना, यार ये ग्रीन वाला चल क्यों ले रहा है? ठीक है, ये तुम्हारा ना एक स्ट्रिप की तरह काम करेगा और ये पूरी उसमें ना फैला हुआ है। मतलब न्यूक्लियस को तो ब्लैक ही रहने देना है, इसमें इसके अंदर मत डालना इसको, राइट? ये तुम्हारा ब्लैक ही रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, इस केस में होता क्या है, ये करते जाना, तुम लोग ड्रॉ करते जाना, जितना लंबा करते जाओगे इट्स ओके। ये क्या है? फीते से तुम्हारे पूरे ठीक है, फीता ही याद रखना। और इसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये मैं बोल तो रही हूँ फीता, बट ये क्लोरोप्लास्ट कैसा है? शेप देख लो साथ में, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। कैसा है ये? स्पाइरल। हाँ ठीक है, घुमा हुआ, राइट? अब ये जो स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे जहाँ पे सेप्टा है, जब ये मैच्योर हो जाएगा, एक पर्टिकुलर जो कुछ साइज है वो अटेन कर लेगा। तुमने देखा है हर जगह क्या है? डिवीजन प्रॉपर हुई पड़ी है। जहाँ जहाँ से सेप्टा है वहाँ से इसकी क्या हो जाएगी? क्लीवेज। और वो उतनी पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वो उतने पार्ट्स में क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है उसको हम क्या कह देंगे? फ्रेगमेंटेशन। ये मेनली स्पाइरोगाइरा के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? स्पाइरोगाइरा। इट्स अ काइंड ऑफ एन एल्गी। कौन सी क्या है ये? एल्गी। ठीक है, एक और चीज याद रखना, ये फ्रेगमेंटेशन जो है वो तुम्हारा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी होता है। किसके अंदर? इनवर्टिब्रेट्स।
वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन होता है, इनवर्टिब्रेट्स जिसमें बैकबोन नहीं होता। तो उनमें, और ये हमारा एल्गी आ गया, ये उसके अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी। चलिए चलिए अगले बनना वाले ही ऐसे होता है कि वो जैसे मैच्योर हो जाएगा तो हाँ, वो वो पेरेंट सेल वगैरह इसमें कुछ नहीं, ये जैसे है ना, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये जैसे यहाँ पे जैसे ये तो कंटिन्यूड रहेगा, ये बिल्कुल ना लंबे से, अगेन प्लांट वाला ही है, वाटर वाला ही ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3। ये ऊपर वाला फ्रेगमेंट अलग हो गया, नीचे वाला फ्रेगमेंट अलग हो गया, बीच वाला फ्रेगमेंट अलग हो गया। समझ गए? चले अगले पार्ट पे। इसमें कोई डाउट बचे फ्रेगमेंटेशन में? मैम, हाँ, तो ये अगर एक बार वो जितना भी लंबा है वो सारा डिवाइड हो गया तो वो आगे कैसे डिवाइड होंगे? वो तो फिर सिंगल सिंगल रह जाएंगे। सिंगल सिंगल फिर वो ग्रो से करेंगे, divide हो जाएंगे। फिर ग्रो करेंगे। अरे सबसे पहले कैसे बना था? हाँ, ये सारी जो ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे कहते हैं कि लाइफ, पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा। हाँ वही बोल रही हूँ। हाँ, तो ये वाली चीज है कि पहले वाटर ऑर्गेनिज्म जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो आया, उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। जो इवोल्यूशन है ना, वो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिजल्टेंट है, राइट? हाँ, शुड आई रब दिस देन? सुमित, आर यू ड्राइंग माय बच्चा? ठीक है, उसके फीचर परम सुंदर। इसमें आ गया टॉपिक, जल्दी अगला कौन सा आएगा? क्विकली क्विकली। रीजनरेशन ना, सबसे पहले तुम लोगों को मैंने, जब मेरे बच्चे आज से 4-5 साल पहले, मेरे बच्चे मतलब मेरे खुद के नहीं बच्चे, तुम जैसे ही बच्चे, ठीक है, क्योंकि तुम सारे लोग है ना, कहते हैं टीचर का जो है वो करोड़ों बच्चा होता है, राइट? हाँ, जितने वो अपनी जिंदगी में पढ़ा लेते हैं, राइट, सारे उनके खुद के बच्चे ही बचाते हैं, पढ़ा लेते हैं यार, राइट? तो हाँ, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन रीजनरेट, मतलब रीजनरेट, मर के दोबारा, नहीं ऐसे आगे से आगे जनरेट का मतलब होता है टू प्रोड्यूस होना, मैन्युफैक्चर होना, राइट? और री का मतलब अगेन प्रोड्यूस होना, यानी जो चीज खत्म हो गई वो क्या हो गया, दोबारा बनना। मैं जो तुम लोगों को अपने बच्चों की बात बताई थी, बहुत पहले ना एक कंपनी थी, बहुत हाई फाई वाली कंपनी, आई डोंट वांट टू टेक नेम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है, बट उस कंपनी की जो नोट्स आए हुए थे उसमें उन्होंने रीजनरेशन में एग्जांपल दिया हुआ था छिपकली का, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। छिपकली को देखा कभी? देखा। छिपकली में उनकी पूंछ देखी है, हाँ, वो उतर जाती है। अगर वो कट जाए तो क्या होता है? जाती है तो करती नहीं है, तो दोबारा हो मैं जाती छोड़ है। देती है अपनी पूंछ को ऐसे नहीं, घुमा फिराने के कट लिए। जाए तो क्या होगा, कुछ फिर से ग्रो हो जाती है। वो पूंछ दोबारा रीजनरेट हो जाती है। अब ये देखो, दिस इज ऑर्गन रीजनरेशन। टीवी पूछ के कटी हुई पूंछ तो कटी हुई ही अलग हो जाती है। गर्दन भी हो जाती है। नहीं, यही बात कर रही थी, तो वो और सिर्फ पूंछ क्या है उसमें दोबारा आ जाता है, ठीक है, सिर्फ पूंछ क्या है उसमें दोबारा आ जाता है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये रीजनरेशन और जो छिपकली वाला, उन्होंने एग्जांपल क्या दिया था, छिपकली का, ठीक है। छिपकली ऑर्गन रीजनरेशन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ऑर्गन रीजनरेशन की एक पर्टिकुलर ऑर्गन अगर निकल गया तो उसकी जगह नया जो है वो ऑर्गन दोबारा आ गया, ठीक है, रीग्रोथ हो गई, दोबारा ग्रो कर गई। बट यहाँ जो हम रीजनरेशन की बात करेंगे, वो रीजनरेशन किसकी हो रही है? पूरे बॉडी के रीजनरेशन की बात हो रही है। यानी जैसे तुमने अभी कहा ना मैम, गर्दन कट गई तो भी, तो गर्दन कट गई, गर्दन से अलग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, पेट कट गया, पेट से अलग ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, नीचे वाला पार्ट कट गया, नीचे वाले से अलग ऑर्गेनिज्म, यानी जहां का पार्ट बच गया उससे ऊपर वाला पार्ट नया आ गया, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाना चाहिए। जैसे छिपकली की पूंछ कटी तो पूंछ से छिपकली बन जानी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? तो यहाँ पे जो हम रीजनरेशन कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल लेंगे हम? प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल लेंगे हम? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया। हाँ जी बोलो। मैम, अगर छिपकली पूंछ कटती है तो वो ब्लड लॉस से क्यों नहीं मर जाती? ब्लड लॉस से क्यों नहीं मर जाती? कभी तभी देखा है कि उसकी लाल रंग का नहीं, होता ही नहीं हम है। इसे तब भी होता बड़ी कमजोर है। एक क्यों उसके मतलब ऐसे बंद होता है कि आरबीसीज कईयों में नहीं होती हैं,
समझे? तो कुछ तो होता ही होगा मैम। हाँ तो वो खत्म नहीं होता ना उनमें। ये देखो सब में कुछ ना कुछ अडेप्टेबिलिटीज होती है, और उसके अंदर क्या अडेप्टेबिलिटी है? ऑर्गन रिजेनरेशन। समझे? हाथ कट जाए तब भी नहीं होता कुछ। ओनली हाथ तो नॉर्मली नाम के बराबर करता है उनका। प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा ऐसा ये बढ़िया था। ऐसा कैसा? ये मांसा होता है, ठीक है। ये होता है हमारा प्लेनेरिया। क्या है ये? प्लेनेरिया। ये चूहा। अरे चूहा कहाँ भाई? तो ठीक है। इसको जितने पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे वो उतने पार्ट्स में तुम्हारा क्या होता चला जाएगा? डिवाइड होता चला जाएगा। यानी कि मैम अगर मान लो छिपकली की पूंछ करती होगी, उससे भी एक छिपकली बन नहीं जाती होगी? नहीं बनती। वही तो बात बोलते। अभी वही तो पूरी बताया। राम कहानी खत्म हो गई। पूछ रहे राम जी वनवास क्यों गए थे? लेकिन मैम फिर भी यहाँ पे 3 पार्ट्स बने और जब बनाओगे ना डायग्राम ड्रॉ करोगे तो इसको ना ऐसे ही ड्रॉ करना। ये पार्ट कहाँ इतना टूटा, ठीक है, ये ऐसे, समझे? ये वाला पार्ट कितना बचा? ऐसे ही ड्रॉ करना, राइट। और तीसरा पार्ट तुम्हारा क्या बन गया? ऐसे, यही बना, राइट। फर्दर क्या हुआ? जो तुम्हारा ये ऊपर वाला पार्ट था इसने क्या किया? नीचे वाला भी पानी बना लिया। इस वाले पार्ट ने क्या किया? ऊपर और नीचे मारना। इसने भी क्या किया? ये तुम्हारा प्लेनेरिया बना, ठीक है। एंड इट इज नॉट अबाउट कि 3 ही बनेंगे। जितने पार्ट्स में ये डिवाइड होगा उतने पार्ट्स इसके बनते जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में याद रखना, रिप्रोडक्शन का क्या, ये तुम्हारा कौन सा आ गया? पेरेंट ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? पेरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये क्या है तुम्हारा? डॉटर सेल्स। याद रखना कि इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ डिवीजन कितने भी हो सकते हैं। Each part will develop into a new full-fledged organism। मतलब सारा सिस्टम उसका क्या होगा? दोबारा बन जाएगा, राइट। हाँ। डिवाइड कैसे होता है कि कोई कट लग जाता है बस? नहीं, कट लग जाए। जैसे छिपकली के केस में तो एक्सीडेंट हो रहा है ना कि भाई किसी दरवाजे के नीचे आ गया, किसी चीज के नीचे आ गया तो कट गया, ठीक है। सेंसिटिव होती है उसके लिए, इसलिए कट गया। ये ऑटोमेटिकली डिवाइड होते हैं। ये क्या है? ऑटोमेटिकली इनमें रिप्रोडक्शन का तरीका है। देखो रिप्रोडक्शन का मेन मकसद क्या है? क्या? कितना टाइम लगता है ना? टू डिवाइड। देखो जितना भी असेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन है ना, ये बहुत फास्ट होता है, बहुत ज्यादा फास्ट। 1 मिनट में हो सकता है सब कुछ? 1 मिनट में तो नहीं हो, हाँ हो जाता। इवन अमीबा जो है वो 1 मिनट में तो मल्टीपल बना लेता है। प्लाज्मोडियम का भी यही हाल है, 1 दिन के अंदर पूरा ग्रो कर देता है। मैंने ये होता कहाँ प्रेजेंट है? ये भी वाटर में ही होते हैं। ये सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? लोअर ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए ज्यादा बॉडी तो इनकी जो है वो डिटेल्ड में तो है नहीं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है कि भाई इतने बड़े बड़े सिस्टम्स बनाने हैं, ठीक है। तो इनमें क्या है? देखो रिप्रोडक्शन का मेन मकसद क्या है? स्पीसी को जिंदा रखना। रिप्रोडक्शन का मेन मकसद क्या है? स्पीसी को जिंदा इनसे रखना। फायदा क्या है ऐसे क्या? पूरी अर्थ को कि हम इन्हें बेटा हर ऑर्गेनिज्म का फायदा है। तुमसे क्या फायदा है अर्थ को? तुम क्या दे रहे हो अर्थ को करने में? और एक्सप्लॉइट कर रहे हो, और एक्सप्लॉइट ही कर रहे हो। मैम ये इवोल्यूशन हो रहा है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ को कहीं ना कहीं से क्या है? इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मैम हम कैसे हेल्प करें बताते हैं? फूड चेन रिप्रोडक्शन के टाइम पे पेरेंट सेल को दर्द नहीं होता जब वो डिवाइड हो रहा है? नहीं, जब माँ बच्चे को पैदा करती है, तेरी माँ ने जब तुझे पैदा किया होगा, पेन डिलीवरी के साथ है तो 206 हड्डियां जो टूटती हैं, वो जो दर्द होता है उतना दर्द होता है नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को जन्म देते हैं। एंड वी ऑल बेयर दैट, वी ऑल बेयर दैट। क्यों? लेकिन फिर भी मैम एक दर्द एज इज है ना, और एक दर्द अपने आप को काट। अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। डिफरेंशिएट बिटवीन
फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग या फिर फिजन डाल देंगे। और दूसरा बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन, अभी हमने क्या किया, रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। बडिंग एंड फिजन के बीच में डिफरेंस लिख लोगे, ठीक है। किसमें पेरेंट सेल होता है, किसके अंदर पेरेंट सेल नहीं होता, ठीक है। किसका पेरेंट सेल जो है वो खत्म हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें किस एग्जाम्पल एक एक आ जाएगा, उसके बाद डेफिनेशंस आ जाएंगी, राइट। तो 2 नंबर से ज्यादा का ये नहीं आता, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट, जहां भी डाउट हो वो पूछते जाओ। अगला कौन सा टॉपिक आ गया, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। अगला टॉपिक कौन सा आ गया भाई, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव से पहले हम ये कर लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि वेजिटेटिव थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव क्या होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन, नाम जो है वो क्या है, फॉर्म होना। क्या फॉर्म हो रहा है, स्पोर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। स्पोर को ना हम मेनली जो है वो गैमीट के साथ भी जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ेंगे, गैमीट के साथ। लेकिन गैमीट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो होता ही नहीं है, तो इसीलिए हम इसको ओम इग्नोराई नमः। अब ये होगा किसके अंदर, ये होता है म्यूकर के अंदर। किसके अंदर, कौन है ये बताते हैं। या फिर होगा तुम्हारा राइजोपस के अंदर, ठीक है। ये नाम थोड़ी टफ लग रहा है। सिंपल लैंग्वेज में ब्रेड को उलियां लग जाती है, देखा, फंगस लग जाता है, ठीक है। तो ये उसमें होता है। तो क्या, तो मैं वैसे उलियां बताओ फिर इसको क्या होता है, नहीं लग जाता है जिसमें वो ऐसा लगता है कॉटन की लेयरिंग से उसके ऊपर चढ़। तो अगर तुम मॉइस्चर में डाल दो, अगर उसको बाहर मॉइस्चर में छोड़ दो, कई बार ऑरेंजेस के ऊपर जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर भी होते हैं, ठीक है। हरे रंग की बिल्कुल ऐसा लगेगा तुम्हें पाउडर सा उसके ऊपर। तो ये पाउडर सा कहाँ से आया, स्पोर फॉर्मेशन से आया। कहाँ से आया, स्पोर फॉर्मेशन, ये स्पोर्स निकालते हैं। तुम्हें देखोगे ना इसको, इसके डायग्राम को, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये ना क्या है, प्लांट्स की तरह। क्या है ये, देखो मैम ये है क्या, ये तो राइस, हाँ अभी देखो ना, बना देते हैं इसको, ठीक है। बता दे, मुझे बता दे, मैं बता देती हूँ। स्पाइडर वाले हमें तो स्पाइडरमैन का वेब लगा। हम जब कैंप में गए ना, हमने इसी फोटो खिंचवा देते हैं। इनको हम कह देते हैं हाइफी। क्या कह देते हैं, हाइफी। हाई मत बोलना, हाई क्या बोलोगे, हाइफी। हाइफी क्या है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसके क्या है ना, कि ये रनिंग से सॉइल के अंदर ऐसा लगेगा जैसे ब्रेड का ये लेयर है और ब्रेड के ऊपर क्या है, एक रूट सा बना हुआ है, और उस रूट का क्या है भाई, रनर्स बने हुए हैं। क्या है, छोटे छोटे प्लांट्स, जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, और उसके ऊपर जैसे एक छोटा सा बट होता है ना, वैसे इस टाइप का बना होता है। सिंगल को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। एंड जो प्लूरल होगा उसमें यूएम उड़ा दोगे, ये बन जाएगा स्पोरेंजिया। मीनिंग तो सेम ठीक है? रहेगा ना। हाँ, Singular, सिंगुलर plural का। स्पोरेंजियम, प्लूरल स्पोरेंजिया, Sporangia। ठीक है। इसके अंदर होल्स होती है, इसके अंदर क्या है, स्पोर्स जो है वो भरा हुआ है। ये स्पोर्स क्या है, इसके अंदर भरे हुए हैं। राइट। और तुम अगर छोड़ दोगे ना, मान लो तुम्हारा ब्रेड खराब हो रहा है, तो तुम्हें दिखेगा कि एक कॉर्नर में ये जो है वो हल्का सा लगा हुआ है, और जब तक रात तक देखोगे तो वो पूरा का पूरा ब्रेड तुम्हारा भर गया। तो सोचो जरा, इनमें ग्रोथ कितनी जल्दी होती है। तो भाई क्यों होती है इतनी जल्दी ग्रोथ, होता क्या है, जब ये स्पोरेंजिया जो है वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, मैच्योर। तो मैच्योर होने के बाद तुमने देखा कभी करेले या बाकी चीजें फ्रिज में अगर कोई एक चीज रह जाए और उस काफी दिनों तक रह जाए, तो वो अपने आप ही फट जाता है और उसमें से बीज वगैरह बाहर आ जाती है। हैव यू एवर नोटिस्ड? नो मैम। आई तो डिड। ब्रिंजल। ब्रिंजल फटती तो नहीं, मैंने ब्रिंजल को नहीं, वो मैं ठीक है। तो ये क्या होगा, ये जैसे ही मैच्योर हुआ तो ये क्या हो जाएगा,
बर्स्ट हो जाएगा। जैसे ही मैच्योर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बर्स्ट। और जब बर्स्ट हुआ तो इसके अंदर जितने ये छोटे छोटे स्पोर्स थे वो सारे स्पोर्स क्या हो गए, बाहर आ जाएंगे, उड़ जाएगा, पूरे हवा में बिखर गए। और जैसे ही इनको याद रखना फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, और फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, एयर प्लस मॉइस्चर। क्या होता है, एयर प्लस मॉइस्चर या मॉइस्ट एयर। मेनली रेनी सीजन में चीजें खराब होती है ना, लेदर देख लो, बाकी चीजें देख लो, कब खराब होती है, रेनी सीजन में। तो वहाँ पे क्यों, क्योंकि हवा में मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो ये हवा में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे ही उनको हल्का सा फेवरेबल कंडीशन मिला दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, और बहुत फास्ट इनकी ग्रोथ होती है। और इनको हम क्या कहते हैं, स्पोर। क्या कहते हैं इनको, ठीक है। एंड स्पोर्स जिसके अंदर होता है वो स्पोरेंजियम, ठीक है। और ये स्पोरेंजियम जो है वो क्या, कैसे ग्रो होगा, हाइफिस, ठीक है। हाइफिस जो है वो किससे कनेक्ट है, सबस्ट्रेटम से। सबस्ट्रेटम यहाँ पे क्या आ गया, जो बेस है, सबस्ट्रेटम का क्या मतलब आ गया, बेस। और बेस हमने यहाँ पे जैसे ब्रेड की अगर एग्जांपल ले रहे हैं तो ब्रेड आ जाएगा, ठीक है। ब्रेड मोल्ड भी कह देते हैं इसको, मोल्ड सुने, ब्रेड मोल्ड। चले आगे, एनी डाउट अप टू हियर, पक्का। तो यहाँ पे सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। Should I adopt this diagram? Yes. Topic is vegetative propagation. देखो तुम कहोगे मैम अभी तक तो चल रहा था रिप्रोडक्शन, अब नया क्या आ गया, प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है रेस को आगे बढ़ाना। अगेन रेस किससे बढ़ेगा आगे, रिप्रोडक्शन से, ठीक है। अब वेजिटेटिव क्या है, वेजिटेबल सब्जियां। What is vegetative? हाँ जी, वेजिटेटिव टर्म सुना है कभी, पिछली क्लास में, छोटी क्लास में सुना था, सुना था, बोलिए उसके बाद। सुना ही था, ये बढ़िया होता था, ये बढ़िया था, जर्मिनेशन इसमें तो आएगा, ये बढ़िया था। जिसने भी बोला कि सुना ही था, बाकी तो पता नहीं क्या था। क्या बना रहे हो मैं, प्लांट आप बना रहे हो, स्पोर फॉर्मेशन। नहीं, अरे भाई हाँ भैया ये देख, सेम इसमें बुक में भी है, वीडियो में और डायग्राम तो ऐसे बन रहा है। अच्छा क्या है, प्लांट है मैम, प्लांट है, पक्का प्लांट पक्का है। पेड़ लगा है, प्लांट के ऊपर क्या क्या होता है, पत्ते, फ्रूट्स, और क्या क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, और पत्ते पत्ते, ठीक है। मैं भी फ्लावर और क्या क्या होता है, छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे। अब देखो मैं उल्टा कर रही हूँ, बड़े बड़े पत्ते ग्रीन भी बना होते दिया, हैं। और जो पत्ते हैं मैं तुम्हें वो ग्रीन लाल रंग का बना रही हूँ। ऐसा प्लांट नॉर्मली होता नहीं है, बट इट्स ओके, हो सकता है मैम। बेयर कर लो, ठीक अब है। तो ऐसे ही होगा, अब से ऐसे होगा, बिकॉज़ आई मेड इट, है ना। तो अब जरा ध्यान से इस चीज को समझो, जो कॉन्सेप्ट है ना वो शुड बी क्लियर। ओके मैम। अब बन रहे पत्ते, ध्यान से ये देखो, ब्यूटीफुल बना है। अब ध्यान से चीजों को समझना। प्लांट को अगर हम बात करें तो क्या क्या मेन पार्ट्स जो हैं वो होते हैं प्लांट्स के अंदर, राइट। तुम्हारा एक होता है रूट्स जो अंडरग्राउंड है, स्टेम, दूसरा होता है स्टेम जो एरियल पार्ट है, हवा। ये तुम्हारा क्या है, सॉइल। सॉइल के नीचे वाला पार्ट रूट्स, ऊपर वाला पार्ट स्टेम, शूट कह लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, फ्रूट, और ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया, लीव्स। ठीक है। जब भी तुम्हें बचपन में बोला जाता होगा ना कि बेटा डायग्राम ड्रॉ करो, तो तुम लोग कुछ करो ना करो इतना तो कर ही देते हो, यस मैम। सभी कर देते हो। Yes, ये पार्ट्स भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से रटा हुआ होगा। यस मैम। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझो। जो तुम्हारा ये फ्लावर और फ्रूट वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट, फ्लावर एंड फ्रूट वाला पार्ट, हम क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन के हिसाब से प्लांट्स में कुछ एक पार्ट्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली मेंट फॉर होते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। कौन सा है वो, फ्लावर, और
फ्लावर से फर्दर क्या बनता है? फ्रूट। तो जो फ्लावर और फ्रूट है ये तुम्हारा जो है इसको हम कंसिडर करते हैं फॉर सेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन, ठीक है। और इनको सेक्सुअल भी भूल जाना, इनको क्या याद रखोगे? दीज आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। पॉलिनेशन होती है। कौन सा पार्ट है ये? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इनका मेन मकसद ही है कि वे ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स उगते जाएं। समझ गए? तुमने इसीलिए सुंदर सुंदर फ्लावर्स देखे होंगे। सुंदर सुंदर फ्लावर्स का मतलब जितना सुंदर उतने ज्यादा वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा पॉलिनेशन होगी, जितनी ज्यादा पॉलिनेशन होगी उतनी ज्यादा प्लांट्स की आबादी बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है अदर देन फ्लावर एंड फ्रूट, अदर देन फ्लावर एंड फ्रूट, उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। कौन सा पार्ट कह देते हैं? रूट्स आएंगे मैम उसमें। अदर देन फ्लावर और देखो कौन कौन से के नीचे भी होता है रूट्स। कहा अदर देन फ्लावर एंड फ्रूट्स, जिसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट समझते हैं, उसके अलावा जितने भी पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट मैंने लिखे? रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये तुम्हारा किसके अंदर आ जाएगा? वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यानी जब हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। कि अब रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रही है? वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू, क्योंकि हमने फ्लावर और फ्रूट वाला पार्ट नहीं करना है, हमने इनके थ्रू करना है। टुमारो आई विल एक्सप्लेन। मैम रूट्स के थ्रू